यस। ओके, ऐड हो जाओ सारे जल्दी से। यस स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके। ओके, यस स्टूडेंट। यस। ओके स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम के ऊपर रहेगी। कल की जो क्लास है उसमें हमने एक्सरसाइज जो आपकी है 5.3 वो कवर कर ली थी। 5.1 जो आपकी कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है वो हम कवर कर चुके थे। और फिर उसके बाद में 5.2 हमने कवर की थी जो आपकी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। और 5.3 जो है वो हम कवर कर चुके हैं आपकी पिछली वाली, जिसमें हमने डिस्कस किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, और साथ में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम एक्सपोनेंशियल जो आपके पास में फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे और लॉगरिथम वाले जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटा सा अपडेट पहले मैं आपको दे देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ टीटीसी चैनल जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे आपको जो कोर्स है हमारे फ्री ऑफ कोर्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। उससे आप देखिए, बेनिफिट उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। साथ ही देखो हमारी टेलीग्राम एक छोटी सी फैमिली है टेलीग्राम पर, मैथ टीटीसी। तो उस फैमिली में अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं, आप भी उसका हिस्सा बन जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको देखो असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली अपडेट है वो आपको मिलते रहेंगे, ओके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर उसके बाद में देखिए आप एक काम ये भी करिए कि जो हमारा जो ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी। लाइव क्लासें आप ले सकते हैं जिसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लाइव क्लास में आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी हमारे लिए, हमारी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी एक व्यवस्था है जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं एक ही जगह पर, ठीक है। एक ही यानी जो सारे सब्जेक्ट के नोट्स, फॉर्मूले आपको यहाँ पर हैंड रिटन और टाइप्ड नोट्स दोनों जो है वो पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है। आप उनसे पढ़िए, स्टडी करिए, और आपको एक ही जगह पर सारे क्वेश्चंस और आपको सारे नोट्स जो है वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है। और जो अदर सब्जेक्ट है उनकी भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ओके। और टेस्ट सीरीज देखिए, जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी कोर्स आपने ले रखा है उसकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका फायदा उठाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने स्कोर को बेटर बनाइए, ठीक है। डाउट सॉल्विंग क्लास के लिए देखो हमने एक वे निकाला है, वो ये है कि जैसे लाइव क्लास में क्या होता है कि कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं, तो कई बार टीचर्स को पता नहीं चलता, और यह पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एक स्टूडेंट के लिए पूछना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि व्हाट्सअप नंबर आप सबको दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड पर, इसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसकी फोटो लीजिए और हमें सेंड कर दीजिए। फिर जब डाउट सॉल्विंग क्लास होगी तो आपके दिन भर के जितने भी डाउट्स आते हैं बच्चों के, वो सारे इकट्ठा करके वो उस डाउट सॉल्विंग क्लास में आपको करा दिए जाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा और आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, तो इन सब का आप फायदा उठाइए, ओके। चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसे मेरे पास में एक फंक्शन है, लेट अज्यूम एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास में a टू दी पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहां पर a जो है वो रियल नंबर है, a जो है आपके पास में वो क्या है, रियल नंबर है। a टू दी पावर x होगा, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो ये कि a जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल 1, 1 नहीं होनी चाहिए बट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल आसान है, इसको हम समझेंगे, इजी एकदम, आराम से हम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है, ओके। ओके यस स्टूडेंट्स, चलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसको याद रखना, यहाँ एक ही जगह ई भी आ सकता है, एक ही बात है। तो फिर ये आ जाएगा आपके पास में एफ एक्स इजिकल टू ए टू दी पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको भी याद रखना है। और ई की वैल्यू आपको पता ही है 2.71 अप्रोक्सीमेट होती है, ये भी याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके साथ ही देखो लॉग की प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास में अगर बी इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है, तो हम इसमें log ले सकते हैं बोथ साइड। जैसे log b इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो x log a लिख लो, यानी log लोगे दोनों साइड, तो ये टर्म बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको आप log लोगे तो, और x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बेस अगर e है तो इसका बेस आप चेंज कर सकते हो, जैसे
ये बन जाएगा आपके पास में log ए बी बन जाएगा। ये आपके पास में इससे डेवलप हुआ फॉर्मूला ही है, कोई अलग नहीं है। तो ये log की जो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज जो पहले मैं स्टार्ट में करवा चुका हूँ, मैं एक बार फिर से उनको रिव्यू कर रहा हूँ, आप उनको समझ लीजिए। जैसे आपके पास में अगर, चलो एक बार इतना ही रखते हैं, फिर आगे और आएगा ये टॉपिक तो उसको और देख लेंगे फिर अच्छे से, एक बार और आने वाला है। ओके, तो उसको अगली एक्सरसाइज में और अच्छे से कवर कर लेंगे, एक बार इतना ही समझ लो। फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर हम चलते हैं अब सीधा एग्जाम्पल पर। देखो एग्जाम्पल 26 का आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जिसमें आपको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट ओके द फॉलोइंग, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो पहले y इसको अजूम कर लो आप, और ये है e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने स्टार्ट में आपको लिखवा दिया था, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स का -1 और होगा तो माइनस पहले आ जाएगा, बस ये आंसर आएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया, कोई इशू नहीं है। ओके, देख लीजिए एक बार। अब ऐसे ही देखो y इज इक्वल टू आपके पास है साइन log x, इसका डेरिवेटिव करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है। इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले क्या दिखा साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस हो जाएगा, कोस log x ओके इनटू, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस log x अपॉन x, अंडरस्टूड। यहां तक सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है। नंबर 3, यहां पर आपके पास में y इज इक्वल टू है कोस इनवर्स e टू द पावर x ओके, कोस इनवर्स e टू द पावर x, ये आपके पास है। तो इसका हम डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख लो, और फिर e टू द पावर x का करोगे तो e टू द पावर x और आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में माइनस e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर 2x, ये टर्म आ जाएगी। ओके, यहाँ से आपके पास में ये टर्म आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, चलिए बिल्कुल आसान है। ऐसे ही देखो हम एक और आपका जो है, यानी फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ वाला और देखते हैं। देखो फोर्थ का जो क्वेश्चन है इसमें 26 एग्जाम्पल में, तो y इसको कंसिडर करते हैं e टू दी पावर, ये बनेगा अपने पास में cos x, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x ही होता है, इंटू कोस एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस साइन एक्स ओके। तो यहाँ से माइनस साइन एक्स को पहले लिख लीजिए आप, और फिर e टू दी पावर कोस एक्स आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। ओके, तो एक बार इनको रिव्यू करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई डाउट है क्या किसी को। एक बार यहाँ पर रिव्यू करो और मुझे ये बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। ओके, है कोई डाउट, एनीवन, नो, ओके, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू एक बार, हाँ मुझे थोड़ा सा बता दो। ओके, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलिए वेल डन ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। 5.4 जो अच्छी एक्सरसाइज है, इसको हम करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे। अच्छे से आप अपनी रफ नोटबुक लेके बैठ जाओ, रफ नोटबुक और साथ में पेन, और हर एक क्वेश्चन को आप भी साथ में मेरे सोल्व करोगे, और फिर देखोगे कि आप जो कर रहे हो वो राइट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको साथ में लिखोगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसको अजूम कर लो, लेट वाई की इज इक्वल टू में अजूम कर लो e टू द पावर x अपॉन साइन एक्स। तो ये आपको दिख रहा है u अपॉन वी की फॉर्म है, तो u अपॉन वी की फॉर्म में डेरिवेटिव कर दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ऐसा कैसा, यानी साइन एक्स को हम ऐसा कैसा रखते हैं d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x का डेरिवेटिव, फिर माइनस ई टू द पावर x ऐसा कैसा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, अपॉन
साइन एक्स का जो डेरिवेटिव साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। फॉर्मूला होता है अपने पास में u अपॉन v का, ठीक है। साइन एक्स ऐसा कैसा, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स ही होगा, e टू द पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स, और अपॉन साइन एक्स टू होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, e टू द पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स टू होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। ओके, ये आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अगला है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, क्या कर रहा है, इसको भी हम अजूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इस क्वेश्चन को आप करोगे बारी बारी से, ठीक है। वन बाय स्टेप डेरिवेटिव करना है, ठीक है, समझ के करना। पहले e है तो e टू द पावर x, इस पूरे को हम x ही कंसिडर करेंगे, एक बार साइन इनवर्स को x ही कंसिडर कर लेंगे। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, ये ऐसा कैसा आ गया इनटू, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही इजीली अपने पास डेरिवेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। आगे देखिए 3 का, अरे वाह, ये और भी देखो इजी आ गया अपने पास में। अब की बार इसका सॉल्यूशन करते हैं, वही लेट अज्यूम y कंसिडर कर लेते हैं e टू द पावर x क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x ही होता है, सीधी बात है। फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर और आ जाएगा, ठीक है। सबका करते हैं हम बारी बारी से। ओके, 1 बाय 1 सबका करते चलेंगे, तो 3x स्क्वायर पहले लिख लीजिए, e टू द पावर x क्यूब आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ओके, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, देखो 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू साइन, और साथ में है मेरे पास में टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। देखो शानदार क्वेश्चन है, और इसको समझना है और ध्यान से करना है, क्योंकि एक भी स्टेप आपने गलत की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या है, बाहर साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस लिख दो, और थीटा में जो भी है वो एज इट इज लिख दो, कुछ भी चेंज नहीं करना अपनी मर्जी से, ठीक है। कोस लिख दिया साइन का डेरिवेटिव, और फिर जो भी थीटा में है पूरा वो एज इट इज लिख दो, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया, इस साइड से चलेंगे, साइन का हो गया। अब अंदर चलते हैं, क्या दिखा यहाँ पर, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, इनटू, इसका भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, किस क्या है अपने पास में नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का माइनस 1 आ जाएगा, ये पूरा डेरिवेटिव होगा। समझ में आया सबको? तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा कैसा, साथ में कोस और टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और अपोन में आपके पास क्या है, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ऐसे आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले जो टर्म दिख रही है उसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, इस तरह से ये चेन रूल काम करेगा। 1 बाय 1 डेरिवेटिव करते चलेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये समझ लो बात आप तो अच्छे से, अगर ये समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा आपको यहाँ पर लेंथी नहीं लगेगा। और अगर आप चेन रूल में जैसे बुक की तरह यूवी अज्यूम करोगे तो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर हम क्या है कि अननेसेसरली पजल्ड हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बता दो, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो बता दीजिए, अदरवाइज चलते हैं फिर आगे। नहीं है ना? ओके ठीक है, फिर बढ़िया है। आगे चलो, देखो क्वेश्चन है अपना 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, लेट अज्यूम, इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू log, साथ में दे रखा है कोस और e टू द पावर x, ये आपको दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिखा, देखो लोग दिखा आपको, और लोग का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस e टू दी पावर x, ऐसा कैसा, ठीक है। फिर आगे चलो इनटू कोस में, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन और e टू दी पावर x का ऐसा कैसा, फिर e टू दी पावर x दिखा तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, आया समझ में। तो 1/1 डेरिवेटिव हम करते चले, सबसे पहले हमें लोग दिखा तो लोग का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो कर दिया, x की जगह यहाँ पर कोस e टू दी पावर x है वो लिख दिया, फिर कोस दिखा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है वो कर दिया, फिर e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। अब माइनस यहाँ पर लिख दो e टू दी पावर x, साइन और साइन के साथ e टू दी पावर x है, अपॉन आ जाएगा आपके पास में कोस e टू दी पावर x, ये लिख दो, ये भी सही है। और इसको और सोल्व करना चाहो तो e टू दी पावर x माइनस का, और ये साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, टेन e टू दी पावर x, ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ओके चलिए बस बढ़िया है, मौज है, फिर नहीं है तो आगे चलते हैं। देखो लेट अज्यूम, इसको भी यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, इसका कैसे करेंगे। 5 का अच्छा क्वेश्चन है, देखो y कंसिडर कर लेते हैं, ये है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर आ रहा है, प्लस e टू दी पावर x क्यूब आएगी आगे की टर्म, फिर e टू दी पावर x टू दी पावर 4 आएगी, फिर e टू दी पावर x टू दी पावर 5, ये टर्म आती जा रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरह से देखा है। ओके, तो डेरिवेटिव करते हैं 1/1 डेरिवेटिव करते चलेंगे, जैसे e d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ई टू दी पावर x क्यूब कर देंगे, ई टू दी पावर x टू दी पावर 4 कर देंगे, प्लस ई टू दी पावर x टू दी पावर 5, ये डेरिवेटिव कर देंगे, 1/1 डेरिवेटिव करते चलेंगे। तो ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर। अब यहां देखना, पहले e टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो e टू दी पावर x हो गया, क्योंकि हमने एक्चुअल में x का भी किया है, पर वो 1 हो गया, उसको हम मेंशन नहीं करते। तो यहाँ e टू दी पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो e टू दी पावर x स्क्वायर ही आएगा, पर अब x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, समझो बात को, x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी साथ में करना पड़ेगा, विच इज 2x प्लस e टू दी पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे वो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 4, तो वो भी कर देंगे हम डेरिवेटिव, और वो एज इट इज आएगा, फिर x टू दी पावर 4 का x 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 5 आएगा, और x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू दी पावर 4, ये आ जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव इस तरह से 1/1 कर लिया। अब थोड़ा सा इसको सेटअप करके लिख दो बस, e टू दी पावर x ऐसा कैसा, इसमें 2x पहले लिख लो, e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ऐसा कैसा लिख लो, e टू दी पावर x क्यूब लिख लो, प्लस 4x क्यूब ऐसा कैसा, e टू दी पावर x टू दी पावर 4 आ जाएगा, प्लस 5x टू दी पावर 4 और e टू दी पावर x टू दी पावर 5 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। दैट्स इट, यहां तक सबको समझ में आया। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि समझने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, बाकी है बहुत इजी, सिंपली डेरिवेटिव है e टू दी पावर x का, बस पावर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। बस फिर उसके बाद में इसको सेटअप करके लिख देना है, ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको हम पहले लिख देते हैं, सीधी सी बात है, ये एक जनरल रूल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे, नहीं है। चलो आगे चलते हैं, 7 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको भी हम वही करेंगे, y इज इक्वल टू, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू अंडर रूट दे रखा है आपको, e टू दी पावर और रूट x और दे रखा है साथ में, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे। देखो इसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, सबसे पहले रूट दिखा है मुझे, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है जो x टू दी पावर n से करते हैं एक्चुअल में अपन, ठीक है। रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो d अपॉन डी एक्स, वो होता है 1/2 रूट x, याद रखना भाई, है ना, फॉर्मूले याद रखो। देखो यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आता, फिर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये जो भी रूट में है वो ऐसा कैसा लिख दो इनटू, फिर आओ रूट का हो गया डेरिवेटिव, फिर e टू दी पावर एक्स का, तो e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा, फिर रूट एक्स का करोगे तो वापस 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, ये टर्म आएगी। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं, तो e टू दी पावर रूट एक्स ऐसा कैसा, अपॉन 2 × 2 हो जाएगा 4 आपके पास में, और रूट एक्स आ जाएगा, और साथ में हो जाएगा यहाँ पर e टू दी पावर रूट एक्स, ये और आ जाएगा, ये आंसर आ गया। दैट्स इट, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपने आराम से कर लिया, समझ लिया, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, ओके, देयर इज नो नीड टू हेजिटेट, कोई भी तरह से आपको
परेशान होने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आराम से मुझे बता देना कहीं भी नहीं समझ में आए तो। और अगर आपको अभी लग रहा हो कि आ गया समझ में, फिर कल पढ़ने बैठोगे नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, बोल देना, ठीक है, फोन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्लास ले लेंगे, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू log x, अगले वाला भी कर लेते हैं 8 का भी, log x, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी d अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है, log, और साथ में है log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन log x हो जाएगा, 1 अपॉन x होता है, तो x की जगह पूरा log x कंसिडर करेंगे, तो ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो वो आ जाएगा पूरा इनटू, फिर log x वापस से आ गया तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x और हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास में x log x, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, डेरिवेटिव कर लिया हमने, देख लो एक बार इसको। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं, इजी है, कोई इशू नहीं है ना। ओके, वेल डन स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में यहाँ पर है, मेंशन कर रखा है, विच इज सॉल्यूशन, देखते हैं इसका क्या है यहाँ पर, इसको भी y के इक्वल में अजूम कर लेते हैं, लेट अजूम y इज इक्वल टू कोस x अपॉन log x, ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, u बाई वी बन रही है, और u बाई वी का डेरिवेटिव हमें पता ही है कैसे करते हैं, v ऐसा कैसा u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसा कैसा, v ऐसा कैसा u का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ऐसा कैसा, यानी log x ऐसा कैसा, कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस, अब की बार कोसेक्स ऐसा कैसा, डी अपॉन डी एक्स log x का डेरिवेटिव अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x ऐसा कैसा, कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक्स ऐसा कैसा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके सेट करके लिख लेते हैं, तो माइनस पहले लिख लेते हैं, ये जो 1 अपॉन एक्स है, इस यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो x भी यहाँ आ जाएगा, ये log x आ जाएगा, और साइन x आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये कोस x आ जाएगा आपके पास में, अपॉन में x आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी, विच इज योर आंसर। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, लेट वी अज्यूम y इज इक्वल टू कोस log x और प्लस e टू दी पावर x, हमने इसको y कंसिडर कर लिया, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अभी हम बार बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो टर्म सबसे पहले दिख रही है आपको, सबसे पहले आ रही है, उसका डेरिवेटिव पहले करिए। पहले क्या दिखा, कोस, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, और जो भी इसके साथ में है उसको आप थीटा अजूम करके या जो आप एक्स अजूम करके एज इट इज लिख दो, कुछ भी आपको नहीं करना, फिर इनटू, अंदर चलते हैं, देखो ब्रैकेट में अंदर चलें तो क्या दिखा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस की जगह प्लस, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, ये हो गया आपका डेरिवेटिव खत्म, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, इतना भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं है, बट आप चाहो तो इसको और सोल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, माइनस बाहर है यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस ई टू दी पावर 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हो, और साथ में है आपके पास में साइन log x प्लस ई टू दी पावर एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, बाकी ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया, एक बार मुझे बता दो जल्दी से। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, ओके स्टूडेंट्स,
देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है जो हमने कर लिया यहाँ पर, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, और उससे पहले जो कंसेप्ट है, छोटी सी एक्सरसाइज थी तो इसलिए सोच रहे हैं कि एक एक्सरसाइज और कर लें अपन। ठीक है, तो वो भी साथ में कवर हो जाएगी, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा समझिए, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये लॉगरिथम। लॉगरिथमेटिक आपके पास में डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको समझिए। देखो कई बार ऐसे फंक्शन आ जाएंगे आपके पास में जिनका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हो तो जाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव, ऐसी बात नहीं है नहीं हो सकता, बट कई बार ऐसे फंक्शन आ जाएंगे आपके पास में, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएंगे जिनको हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो उनको डेरिवेटिव करना। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यानी बोथ साइड LHS और RHS साइड में log ले लेंगे पहले, और log की प्रॉपर्टी से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, log की प्रॉपर्टी से उन क्वेश्चन को, उन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद में उसको हम डेरिवेटिव कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। तो log की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए वो मैं पहले एक बार मेंशन कर लेता हूं। ओके, वो आपको याद कर लेनी। कौन कौन सी है log की प्रॉपर्टी, जैसे देखो log में अगर आपके पास में m2 पावर n है, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, मैं आपको एक बार फिर से मैं करवा रहा हूं। तो पावर पहले आ जाती है हमें पता है, और log m इस तरह से बन जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर log में आपके पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट करके, log m और प्लस log n, इस तरह से। कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से log m अपॉन n, अगर दो फंक्शन इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, या दो से ज्यादा फंक्शन है तब भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे दो से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको आप प्लस करके लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर 4, इसी तरह से जैसे log आपके पास में यहाँ पर ये कह रखा है कि जैसे ये आपके पास में है एक आपके पास में a है और इसकी पावर b लगी हुई है और c है, तो इसकी पावर को हम 1 अपॉन b पहले बाहर लिखेंगे और log a और c ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और log का अगर बेस आपके पास में e नहीं है तो log का बेस हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर a और b आ रहा है आपके पास में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log b और अपॉन log a। अब इस कंडीशन में इसका बेस जो है वो हमने e बना दिया है, ये समझ के चलेंगे। ठीक है, तो बेस हम इसका log का चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ बेसिक 5 प्रॉपर्टीज है जिनको आपको याद रखना है। ये कई बार हमारे पास में यूज होंगी, डायरेक्ट वे में भी होगी और इनडायरेक्ट वे में भी होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे फंक्शन आने वाले हैं जो अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे, कुछ जो जिनका डेरिवेटिव आप करने बैठोगे तो सीधे नहीं होगा। पहली बात तो हो भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जहां कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन वहां पर क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गलती होगी वहां पर, और गलती होगी तो आंसर गलत आएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो अगर हम पहले उनमें log ले लें, log की प्रॉपर्टी से उसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ओके, तो ये हम सब करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये अपडेट्स आपको पता ही है, इनको बताने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली आप चल ही रहे हो। चलिए देखो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 17। अब ये एग्जाम्पल नंबर 17 को समझिए, देखिएगा क्या कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 17 है, डिफरेंशिएट करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या कर रखा है, x माइनस 3 टू होल स्क्वायर है, और x माइनस 3 है ओनली। ओके, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है आपके पास में, और अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपको दे रखा है, ये गिवन है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये टर्म जो आपके पास है इसको एज इट इज रहने दो एक बार। तो अब देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर देखो एक्चुअल में ये जो फंक्शन है वो इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कंपोजिट तो है ही ऑब्वियसली बट कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करने बैठेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें log ले लेते हैं, टेक log बोथ साइड। अब जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी आप ये लाइन सब में लिखोगे, टेक log बोथ साइड। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखने वाली है, इस तरह के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है आपको। तो यहां आ जाएगा log y इज इक्वल टू, अब देखिए पावर यहां पर क्या है, 1/2 पावर है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो पावर पहले आ जाएगी, सबसे पहला काम तो यही हो गया। ठीक है,
अंदर क्या बचा यहाँ पर x माइनस 3 और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? फैक्टर हो सकते हैं तो कर दो, नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रहने दो। ठीक है, डायरेक्ट भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एज इट इज ही रहने देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो फैक्टर, अदरवाइज रहने दो। 3x² प्लस का 4x और प्लस 5। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है log m/n, तो इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या होगी अपने पास में log m यानी x माइनस 3 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो ये x² प्लस 4 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा आपके पास में log, ये आ जाएगा 3x² प्लस का 4x और प्लस 5। ये टर्म आ गई। log की प्रॉपर्टी से हमने इसको इस तरह से सेपरेट कर लिया। समझ में आ गई बात सबको? अब यहां पर हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x। तो log y का डेरिवेटिव 1/y और ये dy/dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। यहां log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, तो ये आ जाएगा, प्लस यहां भी log x का डेरिवेटिव होगा वो x² प्लस 4 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस यहां भी log का डेरिवेटिव कर देंगे तो 1/x होता है, तो x की जगह 3x² प्लस 4x प्लस 5 है वो ले लेते हैं और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 6x प्लस का 4, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। समझ में आ गई बात? कोई इशू नहीं है, बस डेरिवेटिव ही करना था यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। अब बस इसको आप थोड़ा सेटअप करके लिखोगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप क्या कर लोगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। देखो अब ये जो y है ना, इस y को उठाओ और इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू ये पूरी रखनी है भैया, ये ध्यान रखना है ना, लास्ट में थोड़ा सा आंसर बड़ा आएगा तो dy/dx और इज इक्वल टू y/2 आ जाएगा और इसको आप थोड़ा सा सेट करके लिख लो इस तरह से, प्लस 2x/x² प्लस 4 आ जाएगा और माइनस ये 6x प्लस 4 और अपॉन है आपके उसमें 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आ जाएगा। अब ये जो y है, इस y की वैल्यू ये वाली रख देना, ये आपका आंसर आ गया, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आया सबको समझ में? बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, log लेना है दोनों तरफ, log लेने के बाद में log की प्रॉपर्टीज यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर उसका डेरिवेटिव कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 28 का एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो बिल्कुल ही आसान सा एग्जाम्पल है। क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट a टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट x एंड a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसको भी y इज इक्वल टू अज्यूम कर लेते हैं a टू दी पावर x, बस सिंपल सी बात है। ओके, इसमें भी हम वैसे तो हम सबको पता ही है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रट रखा है हम सब ने, है ना, बट एक बार इसको तरीके से करते हैं। क्या करेंगे, टेक log बोथ साइड, टेक log बोथ साइड, बोथ साइड यहाँ पर क्या करते हैं हम log लेते हैं, तो क्या आएगा इस साइड में, यहाँ पर log y आ जाएगा इज इक्वल टू x पहले आ जाएगी पावर और log a बनेगा। ठीक है, और इसका 1/y हो जाएगा और यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy/dx हो जाएगा, x ऐसा कैसा और log a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर log a ऐसा कैसा और इंटू 1 आ जाएगा x का, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली log a बच गया और y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। यहाँ से क्या आया देखो, dy/dx एज इट इज और y की वैल्यू a टू दी पावर x है और log a आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो यही हमें करना था और यही होता है, हम सबको पता है, डायरेक्ट हमने यही पढ़ रखा है, याद होगा आप सबको, a टू दी पावर x log a। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। चलिए देखो आगे चलते हैं, 29 का देखो, एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कहना चाह रहा है, देखिए डिफ्रेंशिएट x टू द पावर साइन x, तो इसको भी हम अजूम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x है ये वाली टर्म। ठीक है, तो अगेन वही हम क्या करेंगे, टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं यहाँ पर log ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा log y इज इक्वल टू आ जाएगा
साइन एक्स ऐसा कैसा, और ये आ जाएगा log x, साइन एक्स log x आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए आपके पास में ये एक फंक्शन u बन गया है और ये v बन गया है, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो टेक यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y आ जाएगा, और इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव। साइन x को ऐसा कैसा रख लो, डेरिवेटिव कर दो log x का, फिर प्लस log x ऐसा कैसा लिख लो, d/dx साइन x, ठीक है। तो साइन x ऐसा कैसा, log x का 1/x डेरिवेटिव प्लस log x ऐसा कैसा, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। बिल्कुल आसान है। तो यहां पर अब y जो है वो भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो y आपके पास में यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये होगा साइन x अपॉन एक्स, इसको काट मत देना, अभी देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, ठीक है। x साइन x अपॉन एक्स है, इसको काट मत देना x, ठीक है भाई, अलग अलग कंडीशन है ये। log x, और यहाँ पर है मेरे पास में इंटू कोस x, ठीक है। अब y की जो वैल्यू है वो वापस से रख दो, जो आपने अज्यूम कर रखी है वो है x साइन x है आपके पास में, और बची हुई टर्म एज इट इज साइन x अपॉन एक्स, और प्लस log x और साथ में कोस x। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना पहले ही, क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करते हैं इसको, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, समझना इसको। देखिए यहाँ पर जो आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसमें आपके पास में 3 फंक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबको अलग अलग अज्यूम करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जो फंक्शन आपको दे रखा है, ये फंक्शन इस तरह से है, यहाँ पर y टू द पावर x है, प्लस x टू द पावर y है, और प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b है। तो आप लोग क्या करोगे समझना, इसको u अज्यूम कर लोगे, लेट अज्यूम, इसको v अज्यूम कर लेंगे, और इसको w अज्यूम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। और ये कांस्टेंट है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट अज्यूम u इज इक्वल टू यहाँ पर x टू द पावर y, इस तरह से कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे, और फिर v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, इसको कर लिया आपने यहाँ पर अज्यूम, और थर्ड जो है वो आपने w अज्यूम किया है यहाँ पर x टू द पावर x को, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं 1 बाय 1, समझना। जैसे यहाँ तीनों कंडीशन में वही काम करेंगे, तीनों के लिए मैं एक ही लाइन लिख देता हूँ, टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना है, log लेना है, ठीक है। यहाँ पर log लोगे तो यह आएगा log u इज इक्वल टू एक्स पावर पहले आ जाएगी और log y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/u du/dx डेरिवेटिव इस तरह से हमें, ठीक है, dy/dx निकालना है, ये समझ लो आप पहले तो ये du/dx आ गया, ओके। और इज इक्वल टू एक्स ऐसा कैसा, log y का डेरिवेटिव dy आएगा, और dy का d और y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। फिर प्लस log y ऐसा कैसा, और x का 1 हो जाएगा, समझ में आ गई बात। यहाँ से du/dx इज इक्वल टू u वापस से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x/y dy/dx और प्लस का log y। अच्छे से समझ लेना भाई एक बार, ठीक है। अब u की जो वैल्यू आपने अज्यूम की है उसको वापस रख दो यहाँ पर, बट वो बाद में हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार इक्वेशन 1 मेंशन यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, या 1 इसको कह देते हैं, तो इसको 2 कह दो पहले, ठीक है, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, समझो। अगला जो है आपके पास में, इसमें भी ऐसे ही करते हैं कि log v आ जाएगा इज इक्वल टू y पहले आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 1/v और dv/dx डेरिवेटिव करेंगे, तब y ऐसा कैसा, log x का 1/x प्लस log x ऐसा कैसा इंटू y का dy/dx, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ भी dv/dx और v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये y/x आ जाएगा, प्लस का log x और साथ में है dy/dx, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सबको समझ में आ गया। अब ऐसे ही हमें करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाली जो टर्म है इसको भी सोल्व करेंगे। यहां भी आप क्या करोगे, log w और इक्वल टू x log x आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ आपके पास में 1/w आएगा और dw/dx आ जाएगा इजिकल टू x ऐसा कैसा log x का 1/x आ गया, प्लस अब की बार log x ऐसा कैसा और x का 1 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो dw/dx इजिकल टू w को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 प्लस log x है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे बताओ ये तीनों कंसेप्ट सबको समझ में आ गए? बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया कि सब में अलग अलग पहले u v w अज्यूम कर लिया, फिर log ले लिया दोनों तरफ और log लेकर के डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो इक्वेशन 1 है जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, तो एक्चुअल में ये ऐसी ही तो बन रही है, देखो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू a टू द पावर b, यही तो बन रहा है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, चलो एक न्यू पेज ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक ही जगह पर कर दिया सब कुछ आपने, ठीक है। तो यहाँ देखो अब अपने पास में जो कंसेप्ट बना है वो क्या बना है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर वी। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए तो ये आएगा du/dx प्लस dv/dx प्लस का dw/dx और ये कांस्टेंट है इसका 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन यानी फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इससे पुट कर दीजिए वैल्यू ला करके, ठीक है। तो यहां पर du/dx की वैल्यू क्या आई है इक्वेशन 2 से, देखो ux/y dy/dx, ये आ गई है u, और आपके पास में यहां पर y/x, साथ में क्या था dy/dx और प्लस का log y, ये आ गया, प्लस v, इसकी वैल्यू क्या है ये देखो इक्वेशन 3 से y/x और log x और इंटू dy/dx, y/x प्लस log x और साथ में है dy/dx, ठीक है, प्लस w, इसके साथ में क्या है देखो इक्वेशन नंबर 4 से 1 प्लस log x है, इस पे तो y है नहीं तो कोई बात नहीं, 1 प्लस log x आ गया और इज इक्वल टू हो गया 0। अब u v w की वैल्यू जो आपने अज्यूम की है वो वापस रख दो, क्या थी u v w की वैल्यू y की पावर x, x की पावर y और x की पावर x, यानी ये है y की पावर x, पहली क्या है y की पावर x है और y/x और dy/dx और प्लस का log y, ये टर्म है, और इसके है आपके पास में x की पावर y है, y/x और प्लस का log x dy/dx। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट में ही इंपॉर्टेंट लगा दिया था। ये x की पावर x है ऐसा कैसा और 1 प्लस log x है इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार मुझे बता दो, यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई भी तरह का डाउट आ रहा हो तो मुझे बता सकते हो आप। वैसे तो इजी है बट फिर भी अगर किसी को लगता हो कि डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो हम इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है कोई डाउट? ओके चलिए, अब देखो यहां पर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx कैसे आएगा, देखो dy/dx आएगा कि जहां भी dy/dx है वो सब कॉमन ले लो, जैसे ये इस टर्म में है, इस टर्म में दो जगह पर है, तो इसमें से आप dy/dx कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर y टू द पावर x इंटू y/x, ये बच गया इधर तो, और प्लस इस साइड बच गया x की पावर y इंटू log x, ये टर्म बच गई है। बाकी जितनी भी टर्म बची उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करो, जैसे ये आ गया माइनस में x टू द पावर x और 1 प्लस log x, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। ये वाली टर्म भी माइनस में आ जाएगी y टू द पावर x और इंटू आ जाएगा log y, ठीक है, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो x टू द पावर y और इंटू y/x, ये टर्म आ जाएगी। आया सबको समझ में? अब यहां से हमें चाहिए सिर्फ dy/dx, तो इस टर्म को डिवाइड कर दो पूरी टर्म में जो अभी हमने निकाली है, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x आ गया आपके पास में, माइनस y टू द पावर x और log y आ गया आपके पास में, माइनस x, ओके, और यहाँ पर देखो ये इनवर्स पावर चली जाएगी तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ y और x टू द पावर y माइनस 1 ऐसे लिख लेता हूँ, और अपोन में देखो ये टर्म आ जाएगी डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास में x
जो आपके पास में टर्म है ये एज इट इज़ रहने दो, और y की पावर आपके पास में y अपॉन एक्स लिख लो, और y की पावर हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है, और प्लस x टू द पावर y log x, ये टर्म आ गई आपके पास में, विच इज योर आंसर। ये आंसर आ गया। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ आप इसमें एक बार ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार प्रैक्टिस करना घर पे बैठ करके, ठीक है, जैसे मैंने करवाया है, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक्स्ट्रा आप इसमें सोचो मत ज़्यादा। ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एकदम बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ओवर थिंक मत करो, बिल्कुल भी। आप सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको बस इतना ही काम करना है, दोनों पोर्शन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखो, और इसको जिस तरह से मैंने किया है उस वैसे आप एक बार करके देखना, ठीक है। फिर भी नहीं आता है, मैं करवाऊंगा फिर से, चिंता ही कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई भी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो कि इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करना, कोशिश करना, फिर इसको मिला के देखना जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है उससे, ठीक है, जो आपने किया है और स्क्रीनशॉट को मिला के देखना कि हमने कहाँ गलती की। बस एक बार ये काम करना आप, ठीक है, बस। और फिर भी अगर आपको लगे ना कि समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से कराऊं, ओके, आप मुझे कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोर्स कर रहा हूं कि आप खुद एक बार ट्राई जरूर करें। ओके चलिए फिर, ठीक है, ठीक है फिर, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो आगे अब अपनी एक्सरसाइज आ गई है यहाँ पर 5.5, ठीक है, जिसे हमें करना है, देखो सॉल्व, एक्सरसाइज है अपनी 5.5, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज है, इसको समझते हैं, करते हैं। देखो चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जितने क्वेश्चन होंगे उतने कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज पूरी हो जाए, ओके, और हो सके तो कंप्लीट ही करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में, आप क्या करोगे, लेट अज्यूम इसको y के इज इक्वल टू में ले लो। सबसे पहले क्या दे रखा है, कोस एक्स इंटू कोस 2x और इंटू कोस 3x, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नाउ यू टेक, यहाँ पर आप वही प्रोसेस यूज करेंगे, टेक लोग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करोगे, यहाँ पर लोग ले लो, टेक लोग बोथ साइड, दोनों तरफ लोग ले लो। लोग लोगे यहाँ पर तो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में लोग y, और लोग की प्रॉपर्टी से लोग m इंटू एन होता है, तो हम क्या करते हैं, लोग m प्लस एन लिख लेते हैं, बिल्कुल अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो ये लोग x बनेगा, प्लस लोग की प्रॉपर्टी से ये सेपरेट हो जाएंगे, लोग कोस 2x और प्लस लोग कोस 3x, ये टर्म आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, हो गया बस खत्म। अब आप इसको क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, यहाँ आप लिख लिया करो बार बार, मैं तो नहीं लिख रहा इसको, बट आप बार बार लिख देना यहाँ पर जब भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो। 1/y आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये पहले 1/cos x आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस 1/cos 2x आ जाएगा डेरिवेटिव, और cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा, और 2x का 2 और आएगा, ये वो लिख लो साथ में, ठीक है, फिर प्लस 1/log x का cos 3x आ जाएगा, cos 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा, और 3x का 3 और आ जाएगा बाहर, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। तो माइनस का साइन x अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2 साइन 2x अपॉन कोस 2x आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3 साइन 3x अपॉन कोस 3x, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो y जो है आपके पास है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो इस y को मल्टीप्लाई करो तो ओनली dy बाई dx आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है, और y की जो वैल्यू है वो रख ही देता हूँ मैं सीधा ही, ठीक है, वो है आपके पास में कोस एक्स, कोस 2x और कोस 3x, ये आ जाएगी, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का tan x बन जाएगा, -2, ये tan 2x बन जाएगा आपके पास में, और -3 ये tan 3x बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, आपको जस्ट इतना ही करना है कि सबसे पहले लोग लेना है, लोग की प्रॉपर्टी से हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और उससे डेरिवेटिव होना आसान हो गया,
ठीक है। अगर हम यूवी वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव करते तो वो उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है अननेसेसरली। हम क्वेश्चन को हमें ईजी बनाना है, आसान बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके ये स्टूडेंट सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन 2 है, इसको कवर करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको वही लॉग लेना है, लॉग लेकर के सिंपली हो जाएगा। लेट्स सी, लेट अस assume y इज इक्वल टू, सबसे पहले y एज्यूम कर लेंगे अंडर रूट। अंडर रूट को देखो मैं पावर लिख लेता हूँ, एक ही बात है, जैसे ऐसे लिख लेते हैं x-1 x-2 अपॉन x-3 और x-4 और साथ में है x-5, और इस पूरे की पावर 1/2 लिख लो, एक ही बात है, log की पावर हम 1, यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट को हम पावर भी लिख सकते हैं 1/2, एक ही बात है, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ पर टेक log बोथ साइड, log बोथ साइड। तो यहाँ आप क्या करोगे, log लोगे बोथ साइड, तो बोथ साइड जब log लोगे तो यहाँ क्या आने वाला है, log y आ जाएगा इस साइड, तो दिस साइड, और दिस साइड 1/2 पावर पहले आ जाएगी। अब देखिए log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, log m अपॉन n को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n, तो log यहाँ आ जाएगा आपके पास में log x-1 प्लस log आ जाएगा आपके पास में, सीधा ही लिख दूँ मैं फिर, ठीक है, आप समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है। और ये वाली टर्म पूरी माइनस में आ जाएगी, यानी log x-3 माइनस log x-4 और फिर माइनस log x-3, ठीक है। देखो log की प्रॉपर्टी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, याद होगा आपको, कि जब भी अपोन में होंगे m अपॉन n तो log m माइनस n लिखेंगे, ठीक है, और प्लस में और मल्टीप्लाई में होंगे तो उनको हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बाहर माइनस आएगा, वो सारी टर्म को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू डेरिवेटिव, ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy अपॉन डी एक्स, 1/2 बाहर, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ओके, ये 5 है, अंडरस्टूड। तो ये आपके पास में डेरिवेटिव हो गया, तो बिल्कुल सिंपल था, हमने डेरिवेटिव कर लिया, बट अब आपको यहाँ पर y वापस रखना है, यानी y/2 आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज 1/x-1 प्लस 1/x-2, फिर माइनस का 1/x-3 माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5। अब आप यहाँ पर देखो, एक छोटा सा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो आपको करना है कि ये जो y की वैल्यू हमने जो अज्यूम की है, इस y की वैल्यू को आप वापस ला करके यहाँ पुट करोगे, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है, y की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर रखनी है, और फिर ये आपका आंसर आ गया, बस खत्म, इतना ही आपको छोड़ देना है। इसको आगे करने की, सोल्व करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक हो जाएगा तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं है ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं है किसी को भी। अब देखो आपको क्या करना है, जो आज हमने टॉपिक कवर किए हैं, पहले तो आपकी जो प्रश्नावली हमने, यानी एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की है 5.4, वो आप पूरी अच्छे से सॉल्व करोगे, उसमें ओनली 10 क्वेश्चन है, तो 5.4 पूरी करोगे आप, उसके सारे क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल करोगे, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और इसके साथ ही जो अपने पास में आज हमने 5.5 स्टार्ट की है, उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमने किए आज, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी आपकी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, इस एक्सरसाइज को। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, जो log की प्रॉपर्टी है वो याद करके आओगे अच्छे से, और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करोगे, अगर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं मैं पूरे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा बोर्ड पे। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही आपकी क्लास में, और कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, बट आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आओगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, ओके, ओके, थैंक्स टू ऑल। चलिए, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।